हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि जी एक ड्रायर मशीन अपने पास आई है जिसकी मोटर के ऊपर पड़ गया है जी पानी। तो आज हम इसको करेंगे जी रिपेयर। इस ड्रायर मशीन की मोटर को जो है वो अब हमने करवाना है जी वाइंड। तो आज की बेसिकली वीडियो का मेन मकसद ये है कि अगर तो आप खुद वाइंडिंग जो है वो जानते हैं तो आप खुद जो है वो इसकी मोटर वाइंड कर सकते हैं। इस टाइम अगर आप यहाँ पर बैक साइड में आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखें जी इसका जो है ना जंग से नज़र आ रहा है साफ़ के नीचे पानी जो है वो लीकेज होता रहा है, मोटर के ऊपर पड़ गया पानी। इवन के नीचे टापे के अंदर भी आपको जो है वो पानी नज़र आ रहा है। तो इसकी मेन रीज़न जो होती है जी यहाँ पर नीचे पानी आने की, उसका होता है जी 90% 80 to 90% ड्रायर मशीन के अंदर सिर्फ फॉल्ट इसी चीज़ का आता है, या तो जो इसका सेल बोट होता है वो फट जाता है, और उसके फटने की एक मेन रीज़न होती है कि यहाँ पर जो है वो कोई ना कोई कपड़ा जो है वो ड्रम से निकल कर नीचे ड्रम वाली साइड पर चला जाता है। तो उसकी वजह से वो शॉफर के गिर्द लिपट जाता है और उसके साथ जो है वो या तो सिर्फ पानी जाता रहता है नीचे, नहीं तो जो सील बोर्ड होता है वो भी फट जाता है। तो उसके बाद जी इसकी मोटर को जो है वो काम लग जाता है और मोटर भी वाइंड करवानी पड़ती है। तो अगर अब इसकी मोटर की बात की जाए ना, तो ये मोटर मैंने पहले खुद ही वाइंड की हुई थी। तो ये उसका जी फार्मूला यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका पुराना फार्मूला, और ये तकरीबन मोटर 1 साल तकरीबन सही चलती रही है, और अब भी ख़राब हुई है तो सिर्फ पानी पड़ने की वजह से। तो इसको आप दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो आप खुद मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं भी जानते और फिर भी आप मशीनों का काम करना चाहते हैं, तो फिर आप मोटर वाइंडिंग को जो है वो आउटसोर्स कर सकते हैं। उससे ये होता है जी कि आपका जो है वो एक तो टाइम बच जाता है। आप मोटर जो है वो निकाल के, और बाहर जो है वो दुकानें हैं जो सिर्फ मोटर वाइंडिंग का ही काम करती हैं, आप सिंपल उनको पकड़ाओ, और अगले दिन या शाम को जो भी उन्होंने टाइम आपको दिया होगा, आप उस टाइम पे मोटर जो है वो बनी बनाई ला कर सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल करके कस्टमर से पैसे चार्ज कर लो, और इस दौरान आप जो है वो अपना बाकी अदर वर्क जो है वो आप करते रहो। तो अब इस मोटर को जो है वो हम निकाल लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँगा, इसका सील बोर्ड जो है वो फटा नहीं है इस बारी। सिर्फ ये हुआ था कि यहाँ पर जो है वो इसका जो अंदर का ड्रम था, ठीक है, उसके गिर्द वो कपड़ा लिपट गया हुआ था, उसकी वजह से पानी जो है वो उसकी शाफर के थ्रू जो है वो नीचे जाता रहा और मोटर के ऊपर पड़ता रहा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर जो है मेन सिर्फ मोटर का ही इशू है। बाकी सील बोर्ड वगैरह ये हमारा बिल्कुल ओके है। हम इसी को जो है वो दोबारा ग्रीस लगा कर तो इसको कर देंगे जी बंद। तो अब ये जी मोटर निकाल लिया ऊपर की जो है वो, अब हमने इसको करना है जी आउटसोर्स। तो उसके लिए अब आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप सिंपली एज इट इज़ आप मोटर पकड़ें, ठीक है, उसको बगैर खोले कवर शवर आप ना ओपन करें। आप एज इट इज़ मोटर जो है वो उठाकर दुकान पर जाकर दें आएँ, वो खुद ही इसको खोलेंगे, इसकी जो है वो वाइंडिंग करके दोबारा फिट करके आपको मोटर दे देंगे। तो अब मेरा जो है वो कुछ, मेरा क्या कुछ वो से और भी जो है वो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो उनके ऊपर होता है जी कि वो करते हैं जी कि अंदर का स्टेटर जो है वो निकाल कर देते हैं, फिटिंग हम खुद करते हैं। मैं भी फिटिंग खुद ही करूँगा इसकी, मैं इसका कवर जो है वो साथ नहीं दूँगा, क्योंकि इस टाइम अगर आप देखना तो ये मोटरें अब आती हैं सिल्वर की, और उनका कवर जो है वो काफ़ी नाजुक सा होता है, और जब आप आगे इस तरह आउटसोर्स करते हैं ना मोटर वाइंडिंग को, तो उसमें अगर उनसे अगर वो बैरिंग चेंज करते हुए या मोटर की फिटिंग करते हुए अगर कवर डैमेज हो गया, तो इसमें उनका कोई फ़ॉल्ट नहीं होता जी, कि वो कहते हैं जी कि ये हमारा कोई इशू नहीं है। ठीक है, उस सूरत में आपको या तो नया कवर अगर मिल सकता होगा तो आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको नई मोटर ही लेनी पड़ेगी। तो वो टोटल ज़िम्मेदारी आपकी होती है, ठीक है, उसमें उन दुकानदार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इस वजह से जो है वो आपके ऊपर है कि आप अगर तो कंप्लीट मोटर जो है वो आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप खोल कर खुद फिटिंग कर लेते हैं तो आप उसको जो है वो सिर पर जो है वो स्टेटर आप निकाल कर पकड़ा दें, तो वो उसको वाइंड करके आपको एज़ इट इज़ आपको दे देंगे। तो अब मैं जो है उसका स्टेटर निकाल कर, ठीक है, तो फिर खाली वाइंडिंग आगे दूँगा, उसका स्टेटर दूँगा वाइंड होने के लिए, और बाकी फ़िटिंग मैंने करनी है जी खुद। तो उसके लिए सबसे पहले इसके करेंगे जी स्क्रूज़ ओपन, और अब इसको जो है वो ओपन करने के लिए मोटर को, यहाँ पर भी जो है वो हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। कुछ लोग इस तरह मोटर को उठाकर नीचे ज़मीन पे मारते हैं, जिससे उसका बेरिंग जो है वो बैक साइड पे जो है वो निकल जाता है। तो उस सूरत में भी ये होता है कि अगर मोटर का कवर जो है वो थोड़ा ज़्यादा नाज़ुक हो, तो इस तरह ज़मीन पर मारने से भी जो है वो कवर टूट जाता है, और अगर कवर टूट गया तो आपकी मोटर हो जाती है जी बेकार। तो अब मैं यहाँ पर ये हथौड़ी की मदद से जो है उसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हिट करके मैंने बेरिंग निकाल लिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपको इसको ईज़िली जो है वो बगैर डैमेज किए आप इसको निकाल सकते हैं या नहीं। तो इस चीज़ की आपने थोड़ी-सी एहतियात करनी है। तो ये इसके यहाँ पर जो है ना बेरिंग मेरे बिल्कुल ओके हैं, बियर मैक्स के यहाँ पर बेरिंग डाले हुए थे।
ठीक है, लोकल चाइना का बैरिंग नहीं था इसके अंदर। तो अब हमने सिंपली वाइंडिंग करवानी है, तो मैं इसको इस बार ही करने लगा हूँ आउटसोर्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये होता किस तरह टोटल प्रोसेस। तो अब ये जी अंदर का मैंने निकालना है जी स्टेटर बाहर। एक साइड का कवर हमने कर लिया है जी रिमूव। अब दूसरी साइड का जो है वो कवर रिमूव किस तरह से होगा, इसको भी आपको मैं यहाँ पर दो तरीके ही बताऊँगा कि आप दोनों तरीक़ों से जो है वो इनको रिमूव कर सकते हैं। एक तरीका तो जो अब मैं इस टाइम यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको दिखाने लगा हूँ कि आपने जो है वो कोई भी दो पाइप या दो गुटके ले लें आप लकड़ी वाले, आपने इक्वली उनका जो है वो साइज़ हो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर दो पाइप हैं, उनका साइज़ सेम है, तो इसको मैं यहाँ पर सेंटर में रखूँगा कवर को इस तरह। तो अब उसके बाद आपने कोई भी एक एक्सल ले लेना है या कोई आपके पास जो है वो राड हो बरीक, तो उसकी मदद से आपने हथौड़ी से ऊपर से दोनों साइडों से चारों तरफ से आपने इक्वली आपने हिट करना है। उससे होगा क्या जी, उससे आपका जो है ना ये अंदर का स्टेटर जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकल आएगा। तो ये जी फाइनली हमने अपना स्टेटर अंदर का जो है वो निकाल लिया है और हमारा कवर जो है वो भी बच गया है। और इसका दूसरा तरीका जो था वो निकालने का वो ये होता है कि जी आप इसका पाइप की बजाय लकड़ी वाला गुटका रखते हैं लोग, और फिर मोटर को ऐसे पकड़ के तो चारों तरफ से ठा 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 मारते हैं इक्वली। तो उससे जो है वो स्टेटर अपने वज़न की वजह से जो है ना नीचे की तरफ जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो अप टू यू कि आप कौन सा मेथड जो है वो आप यूज़ करते हैं। मेन सिर्फ आपने यहाँ पर एहतियात यही करनी है कि आपका कवर जो है ना वो ना डैमेज हो। अगर एक बार कवर डैमेज हो गया तो समझो आपकी मोटर गई। तो अब ये स्टेटर हम लेकर चलेंगे जी आगे शॉप के ऊपर आउटसोर्स करने के लिए। तो मैं कहाँ से करवा रहा हूँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस टाइम अगर आप आए ना समनाबाद मोड़ से मुल्तान रोड की तरफ ठोकर की तरफ जो सड़क जाती है, वहाँ पर आपको यहाँ पर एक शॉप आपको देखने को मिल जाती है जी, इरफान इलेक्ट्रिक की शॉप। तो इनका मेन जो है मोटर वाइंडिंग का ही काम है। तो मैं यहाँ पर से जो है अपनी मोटरें वाइंड करवाता हूँ। और आपका ट्रस्ट होना चाहिए एक बंदे के ऊपर कि आप क्योंकि आउटसोर्स जो मोटर करवा रहे हैं ना, तो आपको पता हो कि यार ये बंदा जो है ना ये काम सही करता है। अगर मैं इसके ऊपर जो है वो आंखें बंद कर भी भरोसा करूँगा ना, तो मेरी यहाँ से मोटर वाइंड करवाई हुई मोटर जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो आपके ऊपर है, आपने बंदा ढूंढ रहा है कि आपको करीब तरीन जो है वो कौन सा अच्छा बंदा कारीगर जो है वो मिल जाए जो आउटसोर्स जो है वो कर रहा हो। तो हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रस्ट बना हुआ है। तो अब यहाँ पर आके जी सिंपली क्या किया जी, मोटर उनको पकड़ाई है, उन्होंने उसके ऊपर मार्किंग कर ली है और कोड हमारा लिख लिया ताकि निशानदेही रही कि ये मोटर किसकी है। अब उन्होंने हमें बता दिया कि आप शाम को आ जाइएगा या अगले दिन आइए, जो भी हमें टाइम उन्होंने दिया होगा हम उस टाइम के ऊपर जो है वो मोटर रिसीव कर लेंगे आकर। तो ये जी अब अगले दिन हम मोटर रिसीव करने आए हैं वापस दुकान पर। तो अब मैं आपको इसकी बैक साइड के ऊपर जो है ना इनकी जो है वो वाइंडिंग की शॉप जो है वो भी दिखा देता हूँ। तो अब चलते हैं जी वाइंडिंग शॉप के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लड़के जो है वो काम करते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आउटसोर्सिंग के अंदर ये होता है कि जी आपका देखें जी एक बंदा जो है वो कॉइल डाल रहा है, एक पेपर कट करके डाल रहा है, एक कॉइल बना रहा है, एक मोटर फिटिंग कर रहा है। तो इस तरह काम जो है ना वो जल्दी हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ना तो आपको हर तरह की मोटरें जो हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ स्टेटर खाली साइड पर रैक पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ जो है वो प्रॉपर मुकम्मल कवर समेत फिटिंग जो है हुई मोटरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना ये चीज़ नहीं होती कि आप अगर आप खाली स्टेटर लेकर आए हैं वाइंड करवाने के लिए उसका रेट और होगा, और अगर आप पूरी मोटर ही लेकर जाते हैं तो उसकी फ़िटिंग के पैसे आपको अलग से चार्ज होंगे। ये इसका इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप चाहे पूरी मोटर ले आएँ कवर समेत तो ये आपको फ़िट करके उतने ही पैसे चार्ज करेंगे। अगर आप खाली स्टेटर लेकर आते हैं तब भी आपको उतने ही पैसे चार्ज होंगे। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब ये जी स्टेटर लेकर हम चलते हैं जी वापस अंदर शॉप के ऊपर। वहाँ पर हमने इसके पैसे करने हैं जी पे, ठीक है। वो अब उसके ऊपर जो भी उन्होंने अपना कोड वर्ड लिखा होता है उसके हिसाब से वो हमसे जो है वो पैसे चार्ज कर लेते हैं। अगर आपने एडवांस मनी दे दिया हो तो फिर आपके ऊपर है, नहीं तो आप जब मोटर रिसीव करते हैं तब आपने पैसे पे करने हैं और आपको अपनी मोटर जो है वो मिल जाती है। तो अब मोटर हमने कर ली है जी अपनी रिसीव, पैसे हमने कर दिए हैं जी पे। अब यहाँ से मोटर लेकर अब हम चलेंगे जी वापस अपनी शॉप पर और वहाँ पर जाकर अब हम करेंगे जी अपनी मोटर को वापस फिटिंग उसकी, और उसके बाद उसकी करते हैं जी टेस्टिंग। अच्छा जी, तो ये जी अब कवर के अंदर जो है ना दोबारा स्टेटर को हमने कर लिया है जी फिट। अब इसको फिट करने के लिए दोबारा से वही आपने कोई भी एक्सल वगैरह कोई भी शाफर आपने बारीक सी ले लेनी है, और जिस तरह आपने निकाला था ना पहले चारों तरफ आपने हिट करके उसको नीचे की तरफ, अब एज इट इज़ आपने ऊपर वाली साइड से जो है वो हिट करना है और उसको प्रॉपर अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो आपने बिठा देना है। उसके बाद आपने ऊपर का कवर जो है वो बैरिंग लगा कर तो आपने इसको जो है वो कर देना है जी बंद।
और यहाँ पर निशान हमने लगाया होता है पहले से ही, उसको ओपन करने से पहले। तो आपने एग्जैक्ट जो है उसकी पोजीशन को जो है वो सेट करके, तो आपने इसके जो है वो स्क्रूज वगैरह आपने टाइट कर देने हैं। और अब कर लेते हैं जी हम अपनी मोटर का टेस्ट। और टेस्ट करने से पहले ऊपर जो है ना, मैंने यहाँ पर ऊपर एक जो है उसकी शीट लगा दी है एलुमिनियम की, ताकि अगर कभी ऊपर से पानी जो है वो अगर गिरता भी है तो थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए, डायरेक्टली मोटर के ऊपर जो है वो पानी ना पड़े। ठीक है, तो अब मोटर चला के हमने चेक कर लिया, तो हमारी मोटर जो है बिल्कुल 100% ओके जो है वो काम कर रही है। ठीक है, प्रॉपरली हमारी जो है वाइंडिंग अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो अब इसका यहाँ पर कर लेते हैं जी, एक बार इसका जो है वो शॉर्ट टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं मोटर वगैरह शॉर्ट वगैरह करंट तो नहीं मार रही। तो उसको भी हम सीरीज़ के ऊपर जो है वो लगा कर चेक कर लेते हैं। तो इस टाइम एक तार जो है वो मैंने मोटर की मेन के साथ लगाई है, और दूसरी जो है उसकी बॉडी के साथ जो है वो टच करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा किसी भी तरह का कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारी मोटर जो है बिल्कुल ओके है। तो अब इस मोटर को जो है वो वापस इंस्टॉल कर लेना है जी अपनी बॉडी के अंदर। वॉशिंग मशीन की बॉडी जो है वो हमने प्रॉपर यहाँ पर हर चीज़ खोल के रखी हुई है। तो पानी वगैरह हमने यहाँ पर प्रॉपर से अच्छे तरह से यहाँ पर जो है ना उसका ड्राई कर लिया है। इवन के जो है अंदर सील बोर्ड लगा हुआ था उसको भी हमने धूप में रख के सुखा लिया है। अब किसी भी तरह का यहाँ पर पानी का मसला नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जी फाइनली इसका फाइनल टेस्ट कर लेते हैं जी ड्रायर मशीन को चला कर। तो ये जी हमारा ड्रायर मशीन डायरेक्टली जो है वो फुल 100% ओके वर्क कर रहा है। तो अब सारे कस्टमर को जो है वो दे देंगे जी इसका एक सेफ्टी कवर, ताकि आइंदा जो है वो कपड़े थोड़े से जो है वो बच जाए नीचे जाने से। तो भाई इस तरह जो है आप बहुत इजीली आप मोटर वाइंडिंग की आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।